इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं। हाइफन है तो जैविक ही होगा, जैविक है तो हाइफन ही होगा। गौ सेवा का एकमात्र विकल्प हाइफन ग्रुप, हाइफन केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स ओपीसी प्राइवेट लिमिटेड। जैविक अनाज के वितरक के लिए संपर्क करें 7300748348। हाइफन ग्रुप पूरे भारत में डिस्ट्रीब्यूटरशिप के लिए संपर्क करें 7300748348। कृषि वैज्ञानिकों की देखरेख में उत्पादित जैविक अनाज, दाल, आटा, चावल, तेल, मसाले एवं होम गार्डनिंग के लिए ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स भी उपलब्ध हैं। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। अहिंसा परमो धर्म की जय। आचार्य गुरुवर श्री कुंद कुंद भगवान की जय। आचार्य गुरुवर श्री ज्ञान सागर मुनि महाराज की। संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महामुनि राज की जय जय। कोई भी कार्य संपन्न होता है अपनी योग्यता के आधार पर। योग्यता पर के सहयोग से और निखार पा सकता है। ऐसी स्थिति में क्षमताएं कौन सी वस्तुओं में किस प्रकार छुपी हुई रहती है, सोई हुई रहती है, यह ज्ञात हो जाता है। धार्मिक क्षेत्र हो, व्यवहार का अनुष्ठान हो, कोई भी हो, किंतु वह अवश्य उसमें तज्ञ हो जाता है। अभी देख रहे थे क्या परिवर्तन हुआ, देख रहा था। अपने अपने भाल पर पुरुष लोग प्रायः चंदन का लेप करके आए। पहले तो नहीं देखा हमने, अब के बाद देखने को संभव है। महाराज जी को कुछ करने के लिए किया। एक हाइकू प्रसंग में देखता हूँ बना है क्या नहीं। वाद्य साथ दे, वाद्य साथ दे, गीत संगीत बने। गीत संगीत बने, वाद्य साथ दे, गीत संगीत बने। अब गौर करिए, नाड़ नाचती है। नाड़ पैर नहीं, नाड़। सामने वाले ने कभी कभी वे गीत गाते हैं, आज उनके लिए सहयोग वाद्य भी साथ दे रहा था। तो यो भी साथ दे रहा था, तो नाड़ भी उसके साथ हिल रही थी। तो नाचने वाला भी चाहिए ना, तो नाड़ तो हो गई नर्तक और
गीत हो गए, संगीत वाद्य ने साथ दे दिया। इसमें आप हमारे लिए क्या उपदेश देना चाहते? सभी अपने अपने कार्य क्षेत्र में एक दूसरे के सहयोग लेकर के उसको संगीत का रूप दे दे तो बहुत अच्छा है वही वस्तु। वाद्य वाद्य में है, गीत गीत में है, गायक गायक में है, और उस गायक की नाड़ भी उस लय में अपने आप में विलीन हो रही है। ये निश्चित है, जहाँ पर संगीत आ जाता है सुनने वाले भी सही बात बताओ, है ना? इसी प्रकार सुनाने वाले सुनाए, बजाने वाले बजाए, नाच करने वाले करें, और सामने पूरी सभा उस लगनशीलता में सो जाती है। फिर उनका जगत शून्य हो जाता है और वो शून्य में लीन हो जाते हैं। कार्यकर्ता यदि एक दूसरे के पूरक बन जाए तो यह नाड़ हिलना प्रारंभ हो जाए। फिर आप लोग हमें मनाने की आवश्यकता नहीं। वो सब जब नाड़ भी हिल सकती है तो और किसको हिलाना चाहो बोलो? हाँ, यही एकमात्र उपादान और निमित्त की विशेषता होती है। एक गायक भी इस प्रकार पूरी सभा को तब उद्वेलित कर देता। उद्वेलित तो शब्द ठीक नहीं लगता, प्रसन्न चित्त वाला बना देता है। यह और कुछ नहीं। चाहे तीर्थंकर हो, चाहे सामान्य कोई केवली हो, चाहे वह रिद्धिधारी मुनि महाराज हो, ये सारे के सारे बहुत प्रसन्न हो जाते हैं जब एक मनोज्ञ मुनि महाराज का दर्शन वहाँ पर सब लोग करते हैं। मनोज्ञ महाराज वो कहलाते हैं मन को बहुत ही झकझोरने वाले। दादाजी बैठे हैं सभा में सभासद सुनने के लिए, और भी कई लोग, पिताजी भी बैठे हैं, माँ भी बैठी है, और भी सब बैठे हैं, और प्राय करके सब लोगों का आकर्षण का केंद्र तीर्थंकर न हो करके उस बाल मुनि के ऊपर पड़ जाती। एक बालक अवस्था खेल कूदने में लगने वाला, बालपने में ज्ञान न लो, और यहाँ पर बालपने में ज्ञान में लो तो पूरा समो शरण आकृष्ट हो जाए। मतलब एक बालक के पास इतनी क्षमता है, अपढ़ को भी पढ़ा देता है, और पढ़ा लिखा जो अभिमान में चूर चूर हो रहा उसको भी एक विशेष रूप से उपदेश देता है। बिना मुख खोले उनकी मुद्रा ही
एक प्रकार से सबको आनंद में डाल देती है। इसलिए आप लोगों को योग्यता क्या है ये निमित्त के माध्यम से विकसित होते हुए देख सकते हैं। हमें पैरों में भी गति आती है, ये तो पुरानी हो गई, लेकिन नाड़ नाचती हुई कहीं देखते हैं तो वहाँ पर सोचना पड़ता है कि वस्तुतः है भिन्न भिन्न पदार्थों की संयोजना से भिन्न भिन्न व्यक्तियों के सहयोग से बहुत ही बड़े बड़े कार्य हो सकते होते हैं। इतना ही कहना है कि नाड़ तभी हिलते नाचती है जब वह वाद्य भी साथ देता है। वाद्य साथ देता है तो वाद्य का अर्थ तो आप जानते हैं, जो वादन के भीतर से स्वर उभरते हैं। इसलिए आप लोगों को अपनी योग्यता का भी एक बार प्रयोग करके देख लेना चाहिए। नहीं हो सकता, नहीं हो सकता, नहीं हो सकता, आपके करने से नहीं हो सकता तो हम मानने के लिए तैयार नहीं है। फिर भी कुछ कह रहे हैं तो मैं तो उसको मानूंगा, ये योग्यता होते हुए भी छुपाने की योग्यता है तो योग्यता। हमें कुछ नहीं आउट है महाराज, ये बुंदेलखंड हमें बस सिखाओ। हम भी कई वर्ष बुंदेलखंड में नहीं, हम चूंकि आप लोगों के चाल वगैरह देख करके सीख चुके हैं। हाँ, छत्तीसगढ़िया, अच्छा, सबसे घटिया तीन तीन चार चार चातुआ सोने के उपरांत यहाँ पर आना जाना जैसे रेलगाड़ी एक स्टेशन पर बार बार आती, एक साल में 3 आगवानी। हाँ, लेकिन लोग कह रहे हैं यहाँ तो महाराज जी बहुत समय दे रहे। ट्रेन समय देती नहीं है, वह आती है और लेकिन देखती है वह ट्रेन कौन कितना इसका उपयोग कर रहा है। अब देखो ये ऊपर ऊपर है, क्या भीतर से उसका कोई संबंध जुड़ा हुआ है, ये देखने के लिए भी दुनिया सुनते हैं लालायित है। अब की बार जब गए इस रोड से और परिक्रमा पूरी करके यहाँ आए हैं, वंदना पूर्ण तब मानी जाती, कुछ भी नहीं है, आप मान लो परिक्रमा भी नहीं है, यूं यूं हाथ कर दो, ये परिक्रमा हो गई। हम तो अपने सिद्ध परमेश्वरों को, पंच परमेश्वरों को इस हाथ के माध्यम से परिक्रमा करके वंदना कर रहे हैं, किंतु वह आप लोगों के सामने देखने में आ रहा है। यही देखना चाहता हूँ ये परिक्रमा का क्रम आपका भी पूर्ण हो जाए, ताकि लोग इसका उपयोग पूर्ण कर सके।
बीच में देखा यहाँ पर दान कैसे घोषित की जाती है और तिलदाना में कैसा दिया जाता है। फिर इसके उपरांत मालवी नगर में तो देखा, हाँ, तो वहाँ उसको देख करके कई लोग, वहीं के लोग विस्मित हो गए कि ऐसा भी हो सकता है। तो हमने कहा पहले से कह देते तो कितना अच्छा हो जाता, आज तक वह कहीं का कहाँ पहुँच जाता। केवल एक दिन एक आहार, कहा कि भैया वस्तुतः है मालवीय नगर में मान है। यहाँ मध्य प्रदेश की राजधानी रह चुकी है, मध्य प्रदेश की। छत्तीसगढ़ के आप बने पहले भी यहाँ यही बात है। इतिहास पढ़ने का लाभ यही होता है। और ये भी ध्यान रखो, संभव है जहाँ तक स्मरण है, उस राजधानी में सर्वप्रथम मुख्यमंत्री जैन बने थे, प्रकाशन सेठी नहीं, वो तो केंद्र में थी। जहाँ तक विस्मरण हो सकता है, मिश्री लाल जी गंगवाल जिसको बोलते, किसी एक को भी मालूम नहीं है, पढ़े नहीं। अच्छा, इतिहास पढ़ा करो। मिश्री लाल गंगवाल, और हमें 2-3 बार आए नैनागिरी, कुंडलपुर इत्यादि में, महाराज आपको इंदौर भी आना, इंदौर भी आना। देखो वो तो नागपुर में एक प्रकार से राजधानी थी मध्य भारत के। मैं यहाँ पर ये कह रहा हूँ कि मध्य प्रदेश की जब विभाजन रेखा हो गई तो उस समय यह सर्वप्रथम ये बना। फिर इसके उपरांत और उसके रूप बने हैं, ऐसा मुझे स्मरण में आता चर्चा के विषय में। तो इसी प्रकार हमें एक निमित्त के माध्यम से कि सोचा हमारा इतना कार्य बन नहीं पाएगा, जब भैया पूर्वजों ने यहाँ पर स्थान नियुक्त करके इसका काम किया है, इससे लाभ लिया है, अब आपकी आबादी बढ़ गई है, तो अब आप देख लो, मैं आज आप आशीर्वाद दे दो तो हम करने के लिए तैयार हैं। हमारा आशीर्वाद पहले भी था, अभी भी है, आगे भी मांगोगे तो ग्राहक को अपना दिखाना तो आवश्यक है, हम दिखा देते हैं। जिसको खरीदो तो खरीदो, नहीं है तो नहीं। तो अब वह उठता हुआ ऐसा हुआ कि लोगों को लगा ये तो बहुत अद्भुत हो गया। ये यूँ वहाँ से कैसा करके यहाँ पर भी वहाँ के कुछ कार्य करता है। महाराज हम भी यही चाहते हैं, हमारे लिए कुछ नया पुराना हो जाए, तो देख बता, अब हम एक आध दिन मिल जाए तो हम देख लेते। उन्होंने भी सोचा तिलदाना जैसे हमें भी बना करके दे दो। जब आपका तिलदाना बराबर यदि है तो हमें बता दो। हाँ, न्योरा है, उसी को तिलदाना बोलते। तो हमारे लिए इससे ऊपर जाने की हिम्मत नहीं है, तो तिलदाना को देख लो। आप लोग जो है ना
चने के दाना के बराबर होकर के चिल्लाने से तुलना करना चाह रहे हो तो हम तो ऐसा नहीं मानेंगे। कुवत है, निमित्त में क्षमता है, बैठा हूँ देख लो कितना। हम तो इतने में करना चाहते, करने का भाव है क्या नहीं? दान दाता ले लेंगे तो उन्हें दान तो लेने की हिम्मत तो है क्या नहीं? एक से एक बढ़ कर के वहाँ पर भी इसी प्रकार हो राजनांदगांव। हाँ, तो उनका नाम के अनुसार तो करना चाहिए। जिला गाँव नाम नहीं, ऐसा नहीं है। ये गांव तो है लेकिन राजाओं का है। अहिंसा परमो धर्मः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। अहिंसा परमो धर्म की आचार्य गुरुवर श्री कुंद कुंद भगवान की, आचार्य गुरुवर श्री ज्ञान सागर मुनि महाराज की, आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महाराज की परिस्थितियाँ बदलती रहती हैं। कभी गर्मी का रूप, कभी सर्दी का रूप, कभी वर्षा, कभी अतिवृष्टि, अकाल आदि आदि अनेक परिस्थितियाँ आती हैं। इन परिस्थितियों में विषमता समता दोनों ही पलती रहती। अब इनसे हम कैसे बचें, सवाल ही नहीं उठता। श्वास लेते हैं तो हवा आ जाती, प्राणवायु आ जाती है। अब हम नहीं चाहते, बहुत हवा हो गई तो वो हवा कहाँ जाएगी? यहाँ से हवा वहाँ चली जाएगी, खाली रह गए तो यहाँ की हवा यहाँ आ गई। आप बच नहीं सकोगे, फिर कैसे करें? पाठ, स्तुति पाठ वगैरह चलते हैं, उसमें श्रवणों के मुख से भी यह बात निकलती है, घबराओ नहीं, स्थिति को हम संभाल सकते हैं। परिस्थिति है लेकिन उसको हम व्यवस्थित कर सकते हैं। विद्या भैषज मंत्र तो हव नहीं, याति प्रशांतिम यथा। उन्होंने कहा विद्या उसे प्राप्त होती है जो एकाग्र होता है। अनेक परिस्थितियों में झूलता है, उस व्यक्ति को विद्या प्राप्त नहीं होती। एक स्तर पर आ जाओ तो विद्या जिसको प्राप्त है, बैठे बैठे भी गर्मी के दिनों में वह शीतलता का
और शीतकाल में भी उमस गर्मास का वह अनुभव करता है। और चाहे भीतरी प्रतिकूलताओं में भी उसे उससे भी शांति मिलती। मंत्र के पाठ करते ही उसके कर्मों की निर्जरा होती है, शास्त्रोक्त बात है। जिसको विश्वास होता है वही व्यक्ति सांस के साथ शांति के साथ इसका जाप कर सकता है, करता है। बड़े बड़े साधना करने वाले भी इस मंत्र की ओर जाते हैं। ओकारं बिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। उस ओंकार के लिए जो पंच परमेष्टि की प्रतीक है, संक्षेप ओंकाराय नमो नमः का अर्थ किया। आप लोग बोलते हैं ना, शॉर्ट फॉर्म में बोलो। क्या बोलते हैं ना, शॉर्ट फॉर्म में बोलो। तो पंच परमेष्टि का शॉर्ट फॉर्म क्या है? ओंकाराय नमो नमः। मतलब इतनी साधना करने वाले योगी लोग भी पंच परमेष्टि की शरण, उच्चारण, स्मरण, उनके प्रति उस पाठ का अर्थ, रहस्य सब कुछ प्राप्त करते रहते हैं। तो कर्म बाहर आने में साहस करना पड़ता है उनको भी। अभी आप आगे क्या करेंगे, क्या पता कौन से कदम उठाएंगे। अब अच्छे अच्छे शूरवीर, धीर, गंभीर भी कर्म के हृदय के सामने नतमस्तक होने लग जाते हैं, घुटने टेकने लगने, घुटने टिकते नहीं। किंतु एक छोटा बालक भी यदि भगवान के सामने घुटने टेक देता है तो कर्मों की निर्जरा। आप तो बड़े बड़े हो, आपका बालक भी विश्वास दिला दो तो वह अपनी चिकित्सा स्वयं भी कर सकता है। ऐसे ऋषियों ने हम लोगों के लिए दे दिया। छोड़ दो, इन्हें कुछ भी बात नहीं आती है तो आप तोय का अर्थ होता है जल। तोय का अर्थ जल होता है। भगवान को साक्षी बना करके आप पूजन करते हैं, अर्घ चढ़ाते हैं। भिन्न भिन्न एक एक द्रव्य, मंगल द्रव्य को समर्पित करते हैं गुरु चरणों में, अरत परमिष्टि बिंब के सामने करते हैं। तो का अर्थ जल होता है।
जल भी आप चढ़ाते हैं तो भी जो स्थान ज्वलनशील है, ज्वलनशील मैंने जो जला रहा है, उसको भी वह मिटाने की क्षमता रखता है। ऐसा नहीं जलम निरुपमा, उसमें भाव गुंफित है, उसमें भाव भरा हुआ है। उस कलशी में केवल जल नहीं भरा, किंतु जल भाव से भरा है, और उस जल से वो कलश भरा है। फिर इसको आप विसर्जित करते हैं तो भीतर बहुत दिन से आपके घर को छोड़ करके जा नहीं रहा है, ऐसा वैरी हाथ जोड़ करके कहता मैं जा रहा हूँ। हाथ जोड़ करके जाओ ताकि तुम्हारे सामने भी कोई परिस्थिति आ जाए, वो सब ठीक हो जाए। बार बार कहते महाराज आशीर्वाद दे दो, तो मैं पूछता हूँ काहे के लाने। प्रयोजन क्या है बताओ। और आज दुखी हूँ, संसार सारे दुखी है। कोई तन सुखी, कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, धन बिना, ये सारे के सारे दुखी ही है। धन नहीं होता तो फिर भी दुखी, किंतु ज्यादा जिसके पास धन है वो ज्यादा दुखी है, वो भी दुखी नहीं है। जिसके पास कम धन है, हे भगवान थोड़े से धन बढ़ जाए तो हम संतोष रखेंगे, ज्यादा नहीं चाहेंगे। ऐसे कहने वाले ही फिर बाद में ज्यादा धनी हो जाते हैं तो वो ज्यादा दुखी होते। उनके दुख को देख करके ऐसा लगता है हे भगवान किसी धनी का दर्शन न हो तो अच्छा। बिल्कुल, अरे आप क्या समझ रहे हो, धनी हो करके यदि रो रहा, भीतर से वो दुखित हो रहा है, तो उस व्यक्ति को देखने से, सुन लो अच्छे ढंग से, उस व्यक्ति को देखने से वह स्वामी महाराज कहते 6ठे अध्याय में, वह स्वयं भी पाप का असाता का बंद कर रहा है, और उसको देख करके जो व्यक्ति दुखी हो रहा है वह भी असाता का बंद कर रहा है, और दोनों भी एक साथ बंद कर रहे हैं असाता का। इसलिए संगति सर्वदा आ रही है। आज जनों के साथ संगति करिए, ऐसे वैसे व्यक्तियों के साथ मैत्री ठीक नहीं है, क्योंकि उसके कारण हम शांत बैठे थे और रोने लगा, रोने को देख करके माँ भी रोने लग जाती, वही इसको क्या हो गया क्या पता, तो सबको ही रोगी बना देते हैं। इसलिए हम चाहते हैं आप संतोषी बनो, सबसे उत्तम है। जितनी आपकी तृष्णा बढ़ेगी तो मैंने जल में भी कर्मों की निर्वाह करने की क्षमता विद्यमान है। और आज हमें पानी भी समय पर नहीं मिलता, कोई बात नहीं, कैसे नहीं मिलता, आपके पास पानी की व्यवस्था शुरुआत से ही है। कहाँ महाराज आंखों में पानी नहीं है क्या?
बोलो, आप लोग हंसते भी रहते हो, राज्य की वो कहते हैं। ये तो सफेद झूठ है ये महाराज। आज तक तो हमने नहीं सुना था झूठ भी सफेद होता है। झूठ भी सफेद कैसा होता है, तो वह अलग रूप से प्रतिकूलता के साथ सोच रहा है, इसलिए वह शांत बैठा है सामने, किंतु शांत नहीं है। ये फिर भी हाँ ठीक है, मैं महाराज बिल्कुल ठीक हूँ। क्या ठीक है? उन सामने तो कहना ही पड़ता है। तो ये क्या है? औपचारिकता है। हर बात में हमारा मन, हमारे वचन, हमारे कायदे इस प्रकार की औपचारिकता के कारण पाप बंद होता रहता है। हाँ, इसलिए ऐसी औपचारिकता और उसकी मात्रा बढ़ाना ठीक नहीं। तो अंत में यह रखा आचार्य ने, पूर्व तो का अर्थ जल होता है, तो जलम निरुपामीति स्वाहा बोलते। तो आप वो करो तो महाराज, मुनि महाराज क्या चढ़ाए? हाँ बिल्कुल, अपना माथा चढ़ाए, सिर है मान करके, सिर है श्रीफलम ददामी, मैं श्रीफल चढ़ाता हूँ। और अश्रु वाणी गदगद कंठ से हम अर्घ चढ़ा रहे। आप चढ़ा रहे ना, हमारे पास न थाली है न और कुछ है, किंतु हम सब अष्टमंगल द्रव्य आप भी उधर से चलाते हैं तो हम भी इधर से इस प्रकार हमारे लिए यत तत् जहाँ कहीं सर्वत्र जाओ वहाँ पर अष्टमंगल द्रव्य हमारे पास व्यवस्थित है, उसको हम काम में लेते हैं। हम क्यों मांगे? बिन मांगे ही हमारे लिए पहले से उपलब्ध है। हम नहीं, सुनो, अब क्या पाठ शुद्ध चक्र मंगल विधान बना लेते हैं आप लोग, और कोई भी उसमें हवन भी करते हैं। हवन का अर्थ क्या होता है? ये उसमें एक प्रकार से हम अष्टमंगल द्रव्य अथवा और कोई धूप इत्यादि विसर्जित करते हैं। उसके माध्यम से भी हमारे आसाता कर्म के उदय नष्ट होता है और उसके लिए प्रसिद्धि मैना रानी, हाँ मैना सुंदरी एक शब्द और छूट रहा था, तो उसका क्या अर्थ हुआ? मैं ना, अब आगे जोड़ दो आप लोग। इसलिए
महाराज आशीर्वाद दे दो, हमारी ये रानी सब सुंदरी बने। हाँ? सोचो विचार करो। तो मैना सुंदरी ऐसी प्रसिद्धि सुंदर के कारण नहीं, किंतु उसने 700 कोड़ियों के अधिपति वो स्वयं कुष्ठ रोग से पीड़ित नहीं थे, ग्रसित थे। वे कामदेव थे ना? हाँ, कामदेव थे। 1 करोड़ योद्धाओं को पछाड़ने की क्षमता उनके बाहुबल में था, और उनके उस रोग को दूर करने के लिए स्वयं श्रीपाल सक्षम नहीं हुआ, किंतु मैना सुंदरी अष्टानक में शुद्ध चक्र मंडल विधान नित्यम ध्यायन्ति योगिना। बहुत अच्छा लगता है। शब्द की अपेक्षा से आप अर्थ की ओर भी ज़्यादा पहुंचना चाहिए। ऐसे निर्मल भाव, भगवान मुझे सुनना पड़ता है, ये उसकी पत्नी है जिसका पति कुष्ठ रोग से ग्रसित है, और ये धर्म ध्यान भी करती है। ये काय के धर्म ध्यान अपने पति को आज तक ठीक नहीं कर पाया, ये सुनती थी। तो एक महाराज आए और उनको बताया, महाराज हमारी पीड़ा, हम उसके लिए नहीं, कर्म उदय में आएगा वो चला जाएगा, लेकिन फिर भी इससे धर्म की बात सामने आती। कोई बात नहीं, सिद्ध चक्र मंडल विधान करो और गंधोदक छिड़काओ, इससे ठीक हो जाए। तो ये भी जुड़ गया और सामने हवन करके ठीक किया, और इधर करते करते चले गए। वैसे वैसे वह रोग दूर होता चला गया। इस प्रकार बिना आप पूजन सामग्री के भी जहाँ कहीं भी बैठे तो वहाँ पंच परमेष्ठ के मिताक्षरों के द्वारा, शॉर्ट फॉर्म नहीं, कौन से अक्षर है वो? मिताक्षर है। हाँ, तो इनके द्वारा भी हम डील कर सकते हैं। इस प्रकार यहाँ हमारे परिणाम परिस्थिति को देख करके बिगड़े नहीं और वह शांत बने रहे, ताकि आगे का भविष्य भी हम भगवान भजन कर सके। कभी भी नहीं सोचते ऋषि लोग, अब ठीक है इतने हमारे पास सिद्धि है, तो भगवान के नाम लेने की क्या आवश्यकता है? नहीं, आप अभी भगवान नहीं बने हैं, इसलिए भगवान ने आपको लिंग दिया है, रूप दिया है, यथाजात रूप, उसको याद करो हमेशा हमेशा। निश्चित रूप से भविष्य ठीक होगा, दूसरों का भी भविष्य इसी प्रकार परिस्थिति के अनुसार वह शांत बना रहे, इन्हीं भावनाओं के साथ। अहिंसा पर्व
ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। अहिंसा परमो धर्म की, आचार्य गुरुवर श्री कुंद कुंद भगवान की, आचार्य गुरुवर श्री ज्ञान सागर मुनि महाराज की, सामान्य विज्ञान एक पाठ्यक्रम में विद्यालय में चलता था। उसमें कुछ पाठ दिए गए थे। उनमें से एक पाठ, एक डिब्बा था, दो एक फीट बाय फीट, और उसमें एक कोने में कुछ मिट्टी और मिट्टी में पानी डाल करके, खाद डाल करके उसमें एक पौधे को रोपा गया था। और डिब्बे के चारों कोने में छेद नहीं थे, सब पैक था, सील कर दिया गया था। अब देख लीजिए, उसके मुख को भी दीवार की ओर विपरीत दिशा में मोड़ दिया गया था। अब 7, 8, 8, 10 दिन नहीं हुए, ऊपर से पानी इत्यादि का प्रबंध करते थे, तो धीरे धीरे उस पौधे में सक्रियता आ गई और वह अपने मुख को उस दीवार के तरफ से मोड़ करके उस दिशा की ओर वह पौधे के जो छोटा सा था पौधा, वह होने लगा धीरे धीरे। और उसमें एक छेद रखा था एक कोने में। उस कोने में, उस छेद में से वह बाहर निकलने को प्रयत्न करता है और वह झांक करके सूर्य की किरणों की ओर अपने आप को मोड़ देता है। सूर्य देवता का नमस्कार हो रहा है यहाँ पर। और उस पाठ के शीर्षक जीव विज्ञान रखा था। अजीव नहीं, अजीव का विकास इस प्रकार नहीं होता। जीव का सशरीर होने से उसके योग्य सामग्री मिलती है, विकास होता है। यह जीव खोजी होता है। यह एक प्रकार से अपने स्वभाव का इन क्रियाओं के माध्यम से
विश्व के सामने रखता है, इसका नाम जीव विज्ञान है। वैज्ञानिक युग है, उस समय तो हमारे लिए सामान्य विज्ञान दिया जाता था और आज विशेष विज्ञान दिया जाता है। हर बात को विज्ञान की कसौटी पर कस करके ही जीव का विज्ञान किया जाता है, लेकिन जीव को कसौटी के ऊपर कस करके उसका संवेदन नहीं कर सकते, किंतु जिसको कसा गया वह अपने वेदन को, संवेदन को अभिव्यक्त नहीं कर सकता। ऐसा नहीं, जो आपके सामने उदाहरण दिया गया, इसमें अब बताने की बात ही नहीं है। विपरीत दिशा में भी रखा उसका मुख, फिर भी वह जिस ओर प्रकाश मिलता है, इन्हें सारी सामग्री के साथ उस पौधे के लिए सूर्य प्रकाश की भी व्यवस्था आवश्यक है। तो कहा, महाराज आपको सर्दी नहीं लगती? तो ये सर्दी लगती तो है, वो सहन कैसे किया जाता है? हाँ, ये बहुत विशेष विज्ञान की बात है। अभ्यास करने से यह हो जाता है, ऐसे कैसे। तो फिर बाद में हमने कहा विशेष विज्ञान जो होता है उसके लिए उदाहरण की भी आवश्यकता पड़ जाती है, पेड़ पौधों के लिए कोई आवश्यकता नहीं पड़ती। तो हमने बताया आपके पैर भी एड़ी से लेकर के ऊपर तक पैक है, कस करके बांधा है, ऊपर और पहनाओं से उसको ढक दिया गया है। फिर इसके उपरांत ऊपर भी यहाँ टोपी नहीं कह सकते उसको, हो ठीक है तो उसी का काम कर रहा है। ये सब कर दिया, हाथ भी बंद है, सब कुछ बंद है। अब देखो हम बताना चाहते हैं अभ्यास क्या होता है। आप ही बताओ, जब ऊपर से धूप लगती है, वो छाया में भीतर का शरीर का अंग ढका हुआ है, उसको खोल करके देख लो, वहाँ पर सफेद दिखेगा। समझ रहे हो? यदि नहीं है तो हम घड़ी बांधते हैं, घड़ी हो जाता है। कभी देखा है? हमने तो देखा नहीं था, लेकिन आपका उस समय घड़ियाँ ही नहीं मिलती थी। एक आध कोई पहन करके आता, उन्हीं के पास हम जा करके देखते थे कैसी है घड़ी। अब हमें ये बताओ, आज तक हमने तो कुछ प्रसंगों को छोड़ करके हमेशा हमेशा ये देखा है,
मुख को कोई भी वस्त्र से है नहीं है ना। यदि कोई रख देते हैं मोटरसाइकिल पर, बहुत तेजी गति से दौड़ाते हैं तो मुख को यूं बांध करके पैक कर देते। जैसे कोई भी डाकू या और कोई अब पूछना ये यहाँ धक्का नहीं है तो इसके ऊपर तेज टपकता हुआ रहता है, इसमें सफेदी नहीं आती, लाल सुर्ख टमाटर जैसा लगता। और वो खाने टमाटर खाने वाला उनका और द्राक्ष वगैरह खाने वाला तो उसका मुख तो बहुत तेज टपकता रहता है, बाकी अंग को क्यों नहीं है। जिन्होंने आवरण कर दिया है तो आवरण का तो परिणाम यही निकलेगा, और निरावरण कर दिया तो उसका परिणाम वीतरागता भी टपकती है। ये सामान्य विज्ञान और विशेष विज्ञान का थोड़ा सा स्वरूप आपके सामने संक्षेप से रखा है। इसका आप लोग बार बार चिंतन करो तो ज्ञात होगा जीव आज तक कैसे सुरक्षित रहा, इससे अपने को ज्ञात होता। स्फूर्ति रहती है, सब कुछ होता है, और जब वह जीव का उम्र पूर्ण हो जाती है तो अपने आप ही यह विलीन हो जाता है। जो ही विलीन हो जाता है शरीर का अंग अंग और उपांग और मुख में ऊपर भी एक प्रकार से जो रौनक था वह भी चला जाता है, और नीला नीला सब अंग बढ़ जाते हैं, रक्तस्राव संचार समाप्त हो जाता है। और यह घोषणा की जाती है, विशेष विज्ञान वाले जाने अभी यहाँ अघोषित मृत्यु घोषित करते हैं। उसको उन्होंने मृत्यु नहीं कहा, किंतु अघोषित मृत्यु है, क्योंकि भीतर फिर भी जब तक नाड़ी वगैरह चलते हैं तब तक उसको पूर्ण रूप से हम मृत्यु हो गई ऐसा नहीं कह सकते। यह सामान्य जब विज्ञान हम पढ़ते थे उस समय में भी पाठ्यक्रम में जीव विज्ञान के बारे में यह आता था, और आज तो ये क्या कुछ जीव के बारे में कुछ है ही नहीं। अजीब विशेष विज्ञान माना जाएगा, ये अजीब ही है क्या नहीं। अजीब का अर्थ क्या होता है? अजीब नहीं, अजीब ही है ये तो। ऐसे विज्ञान के लिए आप लोग अपने बच्चों को पैसे इकट्ठा करके विदेश तक पहुंचाते हैं। धन्य है आपका जीव विज्ञान और विशेष विज्ञान। अहिंसा परमो धर्म की जय।
इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे। हाइफन है तो जैविक ही होगा, जैविक है तो हाइफन ही होगा। गौ सेवा का एकमात्र विकल्प हाइफन ग्रुप, हाइफन केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स ओपीसी प्राइवेट लिमिटेड। जैविक अनाज के वितरक के लिए संपर्क करें 7300748348। हाइफन ग्रुप पूरे भारत में डिस्ट्रीब्यूटरशिप के लिए संपर्क करें 7300748348। कृषि वैज्ञानिकों की देखरेख में उत्पादित जैविक अनाज, दाल, आटा, चावल, तेल, मसाले एवं होम गार्डनिंग के लिए ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स भी उपलब्ध हैं।